क्या टाइम हो गया, किसी को पता है? टाइम बता दो एग्जैक्ट। तो अपना कॉलर ठीक करो। लाइव शुरू है। ओके, प्रणाम। देवात्मा समाज के तत्वाधान में आज हम इकट्ठे हो रहे हैं इस विशेष सभा में, क्योंकि हमारी माननीय वरिष्ठ सदस्या देव सैनिका श्रीमती स्वर्गीय अंगना अग्रवाल जी, जिनका निधन 8 मई 2021 को प्रातः 6 बजे 85 वर्ष की उम्र में हुआ। वे स्वर्गीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की धर्मपत्नी थी और दोनों ही पति पत्नी ने कष्ट मुक्त मृत्यु को प्राप्त किया। देवात्मा समाज में हम डिजिटल लिविंग को सीखते हैं, जिसके द्वारा कष्ट मुक्त जन्म, कष्ट मुक्त जीवन और कष्ट मुक्त मृत्यु को प्राप्त किया जा सके। और जो ये दंपत्ति रहे, जिनका जीवन सारा जीवन आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी के शिक्षाओं पर चलते हुए ही बीता, जिन्होंने भली भांति इस बात को समझा, जाना और अपने जीवन में उतारा कि अपने जीवन को हर प्रकार से बेहतर बनाना ही इस जीवन का लक्ष्य है। दोनों ही पति पत्नी ने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो जो कर्तव्य हो सकते हैं, होते हैं, वे उन सभी का भली भांति निर्वहन किया और केतुइज्म को फॉलो करते हुए कष्ट मुक्त मृत्यु को प्राप्त किया। केतुइज्म हमें सिखाता है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चिंता, विचार या हमारे कर्म ऐसे ना हो कि प्राण निकलते समय हमें कष्ट हो। और इसी लक्ष्य को प्राप्त किया इस दंपत्ति ने, जिन्होंने 45 वर्ष से भी ज्यादा का सुखद वैवाहिक जीवन बिताया, तकरीबन 50 वर्ष का। और 4 संतानें इनकी हुई। ये इससे कनेक्ट हो गया है। 4 संतानें इनकी हुई, 2 पुत्र, 2 पुत्रियां, चारों के ही भरपूर परिवार, समाज में प्रतिष्ठा और अपने दायित्वों का निर्वहन करना। एक भरे पूरे पेड़ को छोड़कर अब ये दंपत्ति अपने जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं, परम धाम पहुंच गए हैं। आज इनकी छठी पर पूर्ण आहुति, जिसको हम लास्ट राइट्स, फाइनल राइट्स कहते हैं, अंतिम संस्कार, उसी को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले पुष्प अर्चन करेंगे हम, फिर प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम कृष्णीष्ट मंदिर में बैठे हैं। मैं डॉक्टर निधि कंसल अग्रवाल हूँ,
देवात्मा समाज की मैं सेक्रेटरी हूँ। कृष्णीष्ट मंदिर से ही इस बात का प्रसार देवात्मा समाज के माध्यम से हम करते हैं कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हम कैसे दिन ब दिन अपने जीवन का विकास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम कैसे देव सैनिक बन सकते हैं, जिससे किसी भी तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो विचारों की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो परिवार में हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी एग्जिस्ट न कर पाए, मेरे जीवन को डिस्टर्ब न कर पाए। किसी से ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का लालच, किसी भी प्रकार का मोह या कंफ्यूजन, भ्रम या फिर बीमारियां, कष्ट, ये सब मुझे छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। आर्ट ऑफ लिविंग सीखनी है, छोड़ने की कला सीखनी है। जो भी कुछ मेरे लिए विनाशकारी है, मेरे लिए डिस्टर्बिंग है, मेरे लिए नुकसानदायक है, उसे मैं अपने जीवन से कैसे हटाऊं, उससे मैं खुद को, अपने परिवार को कैसे बचाऊं, ये हम एम्बेडिज्म में सीखते हैं, जो कि एक रिलीजन है टेक्नोलॉजीज का। साइंस ग्राउंडेड रिलीजन, वैज्ञानिक मूलक, विज्ञान मूलक धर्म की स्थापना आदरणीय सत्यानंद अग्निहोत्री जी ने 1887 में 37 उनकी उम्र रही उस समय, 37 वर्ष की आयु में की थी। 1850 में एक महान हस्ती का जन्म हुआ था भारतवर्ष में ही। कानपुर के जिला अकबरपुर एक गांव है और उस समय बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, लेकिन बहुत ही उन्नत सोच, उन्नत बौद्धिक शक्तियों को लेकर इस महापुरुष का जन्म हुआ, जिसने उस दौर में 1850 में जन्म लेकर ये बात कही कि जब तक अपने अंदर के शुद्धिकरण नहीं हुआ, धर्म प्राप्त नहीं किया गया। उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से समाज को बताया कि किसी के भी आगे आपने हाथ जोड़े या मत्था टेका, लेकिन अगर आपके भीतर ईर्ष्या वर्तमान है, यदि आप अपनी कर्तव्यों को निभा नहीं रहे, तो आप नास्तिक हैं, आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, आप मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं हैं। बहुत परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत से समाज के उत्साही जन उनके साथ भी जुड़े और 37 वर्ष की आयु में उन्होंने देव समाज की स्थापना लाहौर से की, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय भारत की इकोनॉमिक राजधानी लाहौर हुआ करता था। व्यावसायिक रूप से बहुत ही डेवलप्ड था लाहौर। वहां से देव समाज की उन्होंने स्थापना की थी। इसी बात को उन्होंने प्रसारित किया था कि अपने बारे में जानो, अपने बारे में समझो, खुद को जाने बीत बना तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं। और हकीम सीताराम जी, जो कि एक महापुरुष थे, हकीम का कार्य किया करते थे, समाज के लिए, समाज के बेनिफिट के बारे में सोचा करते थे, रायपुरानी हरियाणा को बिलोंग करते थे। उन्हीं की पोती हकीम सीताराम जी
सत्यानंद अग्निहोत्री जी से जुड़े, देव समाज के लिए उन्होंने कार्य किए, और उन्हीं की पोती थी श्रीमती स्वर्गीय अंगना अग्रवाल जी, और उनका विवाह पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से हुआ, जो कि दिल्ली निवासी थे। कालका जी, जो दिल्ली का सेंटर है, वहीं पर उन दोनों ने अपनी गृहस्थी को बसाया, अपनी 4 संतानों को पाला, उन्हें इस काबिल बनाया कि वो समाज को कुछ पॉजिटिव दे सकें। जिनके ज्येष्ठ पुत्र अश्विनी अग्रवाल जी ने साइंस ग्राउंडेड रिलीजन को समझा, टेक्नोलॉजी को जाना, बीटेक किया, और तब उन्होंने ये बताया कि साइंस की उत्पत्ति टेक्नोलॉजी से ही हो सकती है, और टेक्नोलॉजी से ही हमारे जीवन का विकास हो सकता है। जिस साइंस के नियम अग्निहोत्री जी ने डिफाइन किए, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बताया अश्विनी अग्रवाल जी ने, और उन्हीं की गाइडेंस में देवात्मा समाज की स्थापना हुई 2013 में, और आज हम उसी के तत्वाधान में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे इन महान दंपत्ति को, जिन्होंने समाज को एक मशाल की तरह दिशा दिखाई है, और जो कि सदा हमारे लिए एक आदर्श रहेंगे युगलता के। वही है ट्रेन। आइए, पहले पापा जी आ जाएं। आइए। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, जो कि देव समाज के वरिष्ठ सदस्य रहे सारी उम्र, जिन्होंने अग्निहोत्री जी की शिक्षाओं को समझा, प्रचार प्रसार किया, और जिनके पारिवारिक रिलेशंस भी इस दंपत्ति से बहुत ही प्रगाढ़ रहे, वे अब पुष्प अर्चन करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं माननीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और अंगना अग्रवाल जी को। ये अंगना अग्रवाल जी की उपेरी बहन है, कजिन सिस्टर हैं विजय जी। बचपन से ही दोनों बहनें ने अग्निहोत्री जी की शिक्षाओं में, उनके आश्रमों में, उनकी देखरेख में साथ खेली। इनके लिए बहुत ही दुखद अवसर है, लेकिन साथ ही इस बात का संतोष भी है कि जब इनके प्राण निकले, इन्हें कष्ट नहीं हुआ। निश्चल, ये देवात्मा समाज के सबसे छोटे मेंबर्स हैं। बेटा फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। ये देवात्मा समाज पे सीधा कर दो। हाँ, प्रणाम। आप प्रणाम कर दो, सीधा कर दो बेटा। देवात्मा समाज के सबसे छोटे शिष्य हैं और देव सैनिक बनने की प्रतिज्ञा किए बैठे हैं। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, इन्हीं को चढ़ाएंगे। बाकी सबको तो हमने सवेरे चढ़ाया था, बाकी सबको तो हमने सुबह प्रणाम किया था ना बेटा, इनको कर रहे हैं। बाकी सबको हम आज कर चुके हैं, अब कल फिर से करेंगे। अब प्रार्थना करेंगे शुक ज्ञानिता। आप आ जाएं, चाहे तो आप नीचे बैठ पाएंगे।
नीचे बैठ पाएंगे या स्टूल पे सेट करें? कैमरा एक बार सारे में घुमा दें। सबसे पहले अपने हाथों को कमल की तरह खोल लें और नाभि के पास रखें। सबसे पहले अपने हाथों को कमल की तरह खोल लें। सबसे पहले अपने हाथों को कमल की तरह खोल लें और नाभि के पास रखकर मेरे साथ गाइए। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना, इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अब चंद्रगुप्त जी गाएंगे। अब श्रीमान, आप आवाज अनाउंस करें। अब चंद्रगुप्त, श्रीमान चंद्रगुप्त जी बेटा। अब श्रीमान चंद्रगुप्त अग्रवाल गाएंगे। रूपक बजेगा बेटा इसमें। आयु पर्यंत हमारे सामने कितनी ही घटनाएं बीतती रहती हैं और प्रत्येक घटना हमें कुछ न कुछ सिखा के जाती है। श्रीमती अंगना देवी जी का देहावसान जिसके बारे में श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका देहावसान भी यही शिक्षा देता है कि हम इससे शिक्षा लें, अपने जीवन में अपनी योग्यता बढ़ाएं, तैयारी करें, ताकि हम भी इस परीक्षा में फेल ना हो, सफल हो। तो ये जो भजन है, ये वैराग्य विषयक भजन है जो हमें इसी बात की ओर संकेत देता है कि बागे दुनिया का नज़ारा चंद रोज़ है, ज़माने में गुजारा चंद रोज़। कि दुनिया का ये जो बगीचा है ये हमारे लिए कुछ दिनों के लिए है, कुछ दिनों के बाद हम इस बगीचे में नहीं रहेंगे, इस दुनिया में नहीं रह सकेंगे। है मुसाफिर हम सराय जगत की, ये जो दुनिया है एक सराय है, धर्मशाला है, और हम मुसाफिर
कुछ समय के लिए यहाँ रुकने आए हैं। है मुसाफिर हम सराय जगत की, साथ है इसमें हमारा चंद रोज। इसमें हमारा साथ भी कुछ दिनों के लिए है। बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। है मुसाफिर हम सराए जगत की, है मुसाफिर हम सराए जगत की, साथ है इसमें हमारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। है यहाँ हर चीज फानी देख लो, है यहाँ हर चीज फानी देख लो, है यहाँ हर चीज फानी देख लो देख लो, खेल है दुनिया का सारा चंद रोज चंद रोज, खेल है दुनिया का सारा चंद रोज चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। दोस्त और मित्र जुदा हो जाएंगे, दोस्त और मित्र जुदा हो जाएंगे, दोस्त और मित्र जुदा हो जाएंगे, है प्यारा भाईचारा चंद रोज चंद रोज, है प्यारा भाईचारा चंद रोज चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। रह सके कितना वक्त बतलाइए, रह सके कितना वक्त बतलाइए, रह सके कितना वक्त बतलाइए, यहाँ सिकंदर और दारा चंद रोज चंद रोज, यहाँ सिकंदर और दारा चंद रोज चंद रोज, है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज, बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। दुनियावी सामान सब छिन जाएंगे, दुनियावी सामान सब छिन जाएंगे, दुनियावी सामान सब छिन जाएंगे,
मालो जर का है सहारा चंद रोज चंद रोज। मालो जर का है सहारा चंद रोज चंद रोज। है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज। बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। नजर कर अंजाम पर अपने जरा। नजर कर अंजाम अपने पर जरा। नजर कर अंजाम अपने पर जरा। है जवानी का फवारा चंद रोज चंद रोज। है जवानी का फवारा चंद रोज चंद रोज। है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज। बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। है जवानी मालो जर है सब यह कुदरत का जनाब। मालो जर है सब ये कुदरत का जनाब। मालो जर है सब ये कुदरत का जनाब। है मिला हमको उधारा चंद रोज चंद रोज। है मिला हमको उधारा चंद रोज चंद रोज। है जमाने में गुजारा चंद रोज चंद रोज। बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। बाग दुनिया का नजारा चंद रोज चंद रोज। अब हम डिजिटल लिविंग के एंकर जो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे कष्ट मुक्त जीवन, कष्ट मुक्त मृत्यु और कष्ट मुक्त जन्म के डिफिकल्ट टारगेट लेकिन बहुत ज़रूरी लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। एंकर डिजिटल लिविंग अश्विनी अग्रवाल जी, जो कि सुपुत्र स्वर्गीय अंगना जी और पुरुषोत्तम जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनको टेलीकॉल के माध्यम से उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। प्रणाम अश्विनी जी। हेलो हेलो, प्रणाम अश्विनी जी। हाँ जी प्रणाम। अश्विनी जी, आज हम स्वर्गीय अंगना जी का लास्ट रिचुअल पूर्ण आहुति कर रहे हैं, जो कि छठी के दिन किया जाता है देवात्मा समाज के तत्वाधान में। तो आप आज के इस अवसर पर कुछ बताएं। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आज के इस अवसर पर आप कुछ बताएं कि डिजिटल लिविंग इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि किसी की मृत्यु सभी के लिए कष्टदायी होती है, परिवार के लिए। कट गया। देखिए ऐसा है कि पहले तो मेरा सबको प्रणाम और सत्यदेव की जय। जो लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज ये मेरी माता जी अंगना जी की 8 तारीख को शरीर छोड़ा था उन्होंने। 8 तारीख को सुबह करीब 5:30-6 बजे के बीच में।
और उनका संस्कार किया गया अपना सनातन विधि से, और सनातन विधि से संस्कार किया गया। एक्चुअली उसमें संस्कार जो है किया जाता है अग्नि दे करके, कि जो हमारा शरीर है जो हमें मिला है, प्रकृति ने दिया है, वो शरीर से हमें प्रकृति को अपना जो शरीर, जो हमारा शरीर बना, वो प्रकृति से हमने कुछ उधार लिया तो हमारा शरीर बना। और वो जब हमारा संस्कार किया जाता है तो मतलब मृत्यु जिसकी हो जाती है उसका संस्कार किया जाता है, तो वो सारी चीजें वापस करनी होती है प्रकृति को। और जितनी जल्दी कहते हैं ना कि उधार अगर आपने लिया है तो उधार जितनी जल्दी वापस कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो अग्नि तत्व से संस्कार सनातन विधि में किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि अग्नि तत्व तुरंत से मेरा मतलब है कि सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं जो हमने लिए प्रकृति से शरीर बनने के लिए चाहिए थे, वो सारे वापस हो जाते हैं। इससे फास्ट तरीका और कोई नहीं है, तो इसलिए दाह संस्कार किया जाता है। और मृत्यु शब्द को समझने की बात है। हम सनातन प्रक्रिया में समझें, सनातन शब्द का मतलब अगर समझें तो सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन शब्द का मतलब है जिसका ना आदि है ना अंत है, अनंत है जी। सारी 10 दिशाओं में अनंत है जी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि शरीर जो मनुष्य है या कोई जो प्राणी है जो दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, उस सबका अंत तो दिखाई देता ही है, होता ही है जी। तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों है कि सनातन और फिर अंत भी होता है और सनातन का मतलब अनंत है। तो इसका मतलब क्या है, ये फर्क क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और उसको समझने के लिए आप ये समझें कि एक शब्द होता है पूर्ण, एक होता है पूर्णता, पूर्ण होना, एक होता है संपूर्णता और एक रहता है अपूर्ण। अच्छा। तो अपूर्ण का मतलब है जब तक पूर्ण नहीं हो जाता जब तक उसको कि वो किसी काम का नहीं है। जैसे पेट में जब बच्चा आता है तो वो अपूर्ण होता है। हाँ जी। और वो आ गया पेट में, उसके बाद उसको जो वो रहता है गर्भ में, तो उतना समय दिया जाता है कि वो पूर्ण हो जाए और फिर डिलीवरी हो उसकी। ओके जी। ऐसे ही जब बच्चा दुनिया में आता है उसके बाद पहले जो इनिशियल पीरियड होता है वो सीख रहा होता है। हाँ जी। एक ना एक्चुअली कहते हैं, देखो ना, अगर आप पहले 10 साल 12 साल देखो जीवन के बच्चों के पैदा होने के बाद के, तो उसमें आप देखोगे बच्चों को किसी चीज की परवाह नहीं होती है जी। या टोटली केयरलेस, यानी वो सतयुग का पीरियड कहा जाता है उसको, कि उनको हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर और उनको पता है कि दे विल बी टेकन केयर ऑफ वेल, मतलब उनका सब ध्यान रखने के लिए सारे लोग, इतने सारे लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा है, मान लो स्थिति, क्या ये स्थिति हम एंड टू एंड नहीं कर सकते? मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम अकेले रह जाए तो सारे हमारा ध्यान रखेंगे। अगर हम सतयुग की बात करें कि अगर पहले 10 साल सतयुग के हैं जी। और उसमें हमें किसी चीज की वो नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होती है जी। और हम लोग मौज में रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है। तो वो जो उधार हम ले रहे हैं वो सारा का सारा उधार है हमारे ऊपर, कि जो भी हमारा ध्यान रख रहा है, यानी जो भी हमें मिल रहा है वो हमें वापस करना है जी। तो ये बात एक बहुत जरूरी है समझनी कि उधार लेकर के आप जीवन नहीं चला सकते। उधार अगर लिया है तो उसको वापस भी करना है। अब वापस करने में जो उधार दे रहा है वो उसके ऊपर ब्याज ले रहा है, नहीं ले रहा है,
या ब्याज के ऊपर ब्याज लेगा नहीं लेगा, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या समझते हैं जो उधार लेने वाला है वो उसने नेगोशिएट किया था या नहीं किया था, ये सब बातें उन दोनों के आपस में है, जो भी उनके केयरटेकर है और जो उधार ले रहा है जी। अब जो उधार ले रहे हो तो वापस तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो अगर हम इसको समझें तो कहा जाता है कि वर्तमान में रहना सीखो। अब वर्तमान में रहना सीखो, वर्तमान में कैसे रहा जा सकता है, वर्तमान कहते किसको है पहले ये तो समझ में आए। तो वर्तमान में कहते हैं कि जो घड़ी चल रही है तो वो वर्तमान मतलब आपका चलता जा रहा है, बस निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अरे जब वर्तमान निकल जा रहा है तो पास्ट बनता जा रहा है, भूतकाल बनता जा रहा है, तो आप वर्तमान में रहोगे कैसे? तो ये तो बड़ी भयंकर समस्या होगी कि रहना वर्तमान में है और वर्तमान दिखाई नहीं देता, तो हम रहेंगे कैसे वर्तमान में? हाँ। और पहली बात। दूसरी बात, हम अभी कोशिश ये कर रहे हैं कि मृत्यु शब्द को समझें। तो मृत्यु शब्द का मतलब है कि जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। हाँ। क्या ये है? तो ऐसा नहीं है, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा का मतलब कि वो रिसाइकलिंग में चला गया। मृत्यु शब्द का यहाँ पर मतलब आप हमें जो समझना है वो ये समझना है कि हर चीज प्रकृति का नियम है रिसाइकलिंग। हर चीज को प्रकृति रिसाइकिल करती है। और जो सांस, वो कहते हैं ना जब हम सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन अंदर ली और उसने अपना कुछ काम किया और फिर जब बाहर फेंका तो कार्बन डाइऑक्साइड थी। तो ये पूरा का पूरा साइकिल हो गया। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों ने ली, कहते हैं ना पेड़ लगाओ पौधे लगाओ, तो वो पेड़ पौधों ने ली और उसको वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके आपको दे दिया, आपने फिर से उसको यूज करना शुरू कर दिया। यानी हवा की रिसाइकलिंग हो रही है। हर सांस के साथ हर प्राणी हवा की रिसाइकलिंग करता है। 84 लाख योनियां कही गई हैं। 84 लाख योनियों का मतलब क्या है? 84 लाख योनियों का मतलब है 84 लाख तरह के शरीर संभव है। 84 लाख तरह के शरीर होते हैं। उसमें आपका भौतिक जगत, पशु जगत, पक्षी जगत और जो कहते हैं ना कीड़े मकोड़े और वनस्पति जगत, वो सब कवर हो जाता है इसके अंदर। 84 लाख में जो जल के प्राणी है और जो वायु के प्राणी है और जो धरती के ऊपर रहने वाले प्राणी हैं, आकाश में रहने वाले प्राणी हैं, सारे हर चीज कवर हो जाती है 84 लाख शरीरों में। तो 84 लाख तरह के शरीर है। अभी 84 लाख तरह के शरीर बनाने की जरूरत क्या थी? एक्चुअली देखा जाए तो हर तरह के शरीर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपना अपना फंक्शनिंग है हर शरीर की। और हर जो रिसाइकिल होता है, जब मनुष्य जैसे मरता है, कोई भी प्राणी जब शरीर छोड़ता है तो जीवित शरीर का मतलब मृत और जीवित में कुछ फर्क होगा। वो कहते थे, पहले कहा जाता था कि 5 तत्वों से हर चीज बनी है। ये वाक्य शायद सबने सुना होगा। मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्राणी होगा जिसने, मनुष्य होगा जिसने ये वाक्य ना सुना हो। मानना या ना मानना एक अलग बात है, तो सुना जरूर होगा। तो 5 तत्वों से अगर सब कुछ बना है तो जीवित और मृत में क्या फर्क है? हाँ। 5 तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल आ गया ना कि जीवित और मृत में क्या फर्क है। तो यहाँ पर जो हम कन्वेंशनल लिविंग में जब रह रहे थे, कन्वेंशनल लिविंग में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर चीज 5 तत्वों से बनी है। लेकिन जब हम डिजिटल लिविंग में आ जाते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के जमाने में आ जाते हैं, कन्वेंशनल लिविंग जो है वो बहुत ज्यादा उसमें ना कंफ्यूजन है। उसमें रोज कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि अपग्रेड हो रहा है, बट वो अपग्रेड हो रहा है या क्या हो रहा है वो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन डिजिटल लिविंग की जो बात करते हैं तो हर चीज क्रिस्टल क्लियर रहती है, हर चीज का पता होता है। जैसे वॉशिंग मशीन है मान लो, तो वॉशिंग मशीन अगर आपने ली तो उसको कैसे यूज करना है उसका यूजर मैनुअल बना हुआ है
और वो स्टेप आपको 100% फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें कोई चॉइस नहीं है कि आप इधर से उधर हो जाओ, वो एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी के एंगल से जब हम जीवन को जीना शुरू करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बीमारी है या नहीं है, इंसान जीवित है या मृत है। और 5 तत्वों से अगर सब कुछ बना है तो 5 तत्वों का मतलब यहाँ पर डिजिटल लिविंग ने हमें समझाया कि 5 तरह के 5 लेयर्स होती हैं बॉडी में। हर जीवित प्राणी में, जीवित मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसी का हम समझ सकते हैं, बाकी जगत के समझने की जरूरत है नहीं। अगर हम मनुष्य को समझ लेते हैं तो यही काफी है जो हमने समझा। और 5 लेयर होती है शरीर के अंदर, जीवित मनुष्य में 5 लेयर होती है। एक होती है फिजिकल लेयर जो हमें दिखाई दे रही है, दूसरी होती है मेंटल लेयर जो सोचती है, समझती है, डिसीजन लेती है, यानी उस शरीर को चलाने का काम करती है। इसमें मन और बुद्धि आते हैं मेनली, मन, बुद्धि, विचार, एनर्जी, ये सब आ जाते हैं। तो ये दूसरा लेयर होता है। फिर तीसरा लेयर, देखो फिजिकल लेयर काम करती है, परफॉर्मेंस करती है, और मेंटल लेयर डिसाइड करती है कि क्या परफॉर्म करना है। फिर तीसरी जो लेयर है वो स्पिरिचुअल लेयर कहलाती है। स्पिरिचुअल लेयर मतलब ज्ञान की बॉडी, नॉलेज बॉडी कहा जाता है उसको। यानी वो जो है कैसे करना है वो डिफाइन ज्ञान बॉडी करती है, स्पिरिचुअल बॉडी करती है। मेडिटेशन में कहते हैं, मेडिटेशन जब जो लोग करते हैं तो मेडिटेशन में कहा जाता है कि अपना जो एक शरीर, सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है, फिजिकल शरीर को, और ब्रह्मांड में घूमता है, और जो ज्ञान मुझे चाहिए वो ज्ञान लेकर के आ जाता है वापस। अच्छा। और मैं फिर उस काम को कर लेता हूँ। मेडिटेशन करने का मतलब है, एक्चुअली लोगों ने मेडिटेशन को जोड़ा कंसंट्रेशन से, कि जब आप मेडिटेशन करना सीख लेते हैं तो आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, और जब कंसंट्रेट कर पाते हैं तो रिजल्ट आपके काम में आपको मिलने लगता है, परफॉर्मेंस में रिजल्ट मिलने लगता है। तो मेडिटेशन इसलिए कराया जाता है। तो वो बेसिकली हम अपनी ज्ञान की बॉडी, नॉलेज बॉडी को सर्च करते हैं कि जो काम के लिए हमें जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज हमें मिल जाए। तो तीसरी बॉडी होगी स्पिरिचुअल बॉडी। फिर हमें क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए फिजिकल बॉडी, क्या करना है वो मेंटल बॉडी, और कैसे करना है वो बताया हमें ज्ञान बॉडी ने, स्पिरिचुअल बॉडी ने। अब उसके बाद हमें उसको काम को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के तो काम होगा नहीं। तो एक बॉडी होती है वो ऊर्जा जनरेट करती है। जो ऊर्जा जनरेट करती है उसको कहते हैं सोल। सोल बॉडी कहा जाता है उसको, और एनर्जी जनरेशन के लिए। और जो 5वीं बॉडी होती है उसको कहा जाता है कॉन्जनियल बॉडी, यानी एनर्जी ट्रांसफर नेटवर्क, जो एनर्जी जनरेशन से एनर्जी को लेकर के और एनर्जी परफॉर्मेंस के फिजिकल बॉडी तक पहुंचाए। ओके। तो नेटवर्क बॉडी इसको कहते हैं। ये नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ, आप कह सकते हो कि जो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो नसें हैं, नब्ज हैं, वो सारी चीजें मिला करके वो एक नेटवर्क बनता है। तो उसको कॉन्जनियल बॉडी कहा जाता है, जो कि एनर्जी ट्रांसफर का काम करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी जनरेशन से परफॉर्मेंस की तरफ। और इसमें अगर आप इसको समझें तो देखो, जब शरीर जीवित और मृत में क्या फर्क हुआ। जीवित शरीर में ये 5 शरीर है, 5 लेयर्स है, और जब शरीर मृत हो जाता है तो उसमें जो मेंटल लेयर है, मेंटल लेयर वो गायब हो जाती है, यानी डिसीजन मेकिंग की क्षमता गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है। बाकी बॉडी जनरेशन का काम, वो एनर्जी है बॉडी के अंदर। आप टेम्परेचर मेजर करेंगे, नॉर्मली एनर्जी को मेजर किया जाता है टेम्परेचर से। तो आप टेम्परेचर में कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा बॉडी का। हाँ। फिर फिजिकल बॉडी दिखाई दे ही रही है हमारे पास, और उसको उसके नॉलेज, क्योंकि उसके शरीर सारा कुछ तो इंटैक्ट है, तो जो नॉलेज उसको है वो वहीं पर पड़ी है। क्यों, नॉलेज तो एक किस्म से लाइब्रेरी है, वो तो वहां की वहां पड़ी है। सिर्फ मेंटल उसको एक्सेस करने के लिए जो मेंटल बॉडी है वो नहीं काम कर रही। एनर्जी ट्रांसफर का जो नेटवर्क है वो काम नहीं कर पा रहा। तो
तो नेटवर्क अभी भी है वहां पर, ऐसा नहीं कि नेटवर्क नहीं है, पर वो काम नेटवर्क नहीं अभी भी है, पर क्योंकि मेंटल बॉडी चली गई उस शरीर से तो वो शरीर मृत हो गया। मृत हो गए। और इनको 5 तत्वों से रिप्रेजेंट किया गया है। फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर जो है वो पृथ्वी तत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मेंटल बॉडी जो है वो की जाती है अग्नि तत्व से, अग्नि तत्व अग्नि से। तत्व। मेंटल बॉडी मतलब वो कहते हैं ना कि शरीर ठंडा हो गया, जब मृत हो जाता है, मरता है इंसान, तो कहते हैं शरीर ठंडा हो गया, तो वो अग्नि तत्व से मेंटल बॉडी रिप्रेजेंट की जाती है। और जल तत्व से ज्ञान बॉडी, नॉलेज बॉडी, वो कहते हैं ना समुद्र, ज्ञान समुद्र है, समुद्र में सारा ज्ञान है, तो ज्ञान समुद्र कहा गया उसको। तो सारी नॉलेज जो है वो आप ये समझ लो कि जल से रिप्रेजेंट की जाती है, जल तत्व से। और फिर जो एनर्जी जनरेशन, वो जब आप जनरेटर देखते हो ना तो पहिया घूमता है, कोई भी आप अगर जनरेटर देखोगे तो पहिया घूमता है उसमें, चाहे वो पानी से घुमाया जाए, चाहे वो हवा से घुमाया जाए, चाहे वो पेट्रोल से घुमाया जाए, चाहे वो कोयले को जला करके अगेन पानी से ही घुमाया जाता है मेनली, तो वो वायु तत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। एनर्जी जनरेशन वायु तत्व से रिप्रेजेंट की जाती है। और जो कॉन्जल बॉडी है, जो नेटवर्क ऑफ बॉडी है, वो आकाश तत्व से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण आकाश तत्व है। अगर आपके बाकी चारों तत्व बिल्कुल सही है और अगर आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है तो समझो कि आपके चारों के 4 तत्व जो है सही होते हुए भी किसी काम के नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि जो इसको मेंटेन करने के लिए, कॉन्जल बॉडी को मेंटेन करने के लिए श्वास प्रक्रिया दी गई है। तो कहते हैं ना हार्ट बीट जो है वो तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपका हार्ट तो ऑटोमेटिकली बीट करता है, उसका आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एनर्जी जनरेशन तो आपकी शुरू हो जाती है तुरंत, जब आप पेट में आते हो तभी शुरू हो जाती है एनर्जी जनरेशन तो, लेकिन वो स्प्रेड होना या परफॉर्मेंस एंगल तक पहुंचने के लिए कॉन्जल नेटवर्क काम करना शुरू करता है जब आप श्वास प्रक्रिया आरंभ करते हैं, उससे स्टार्ट होता है। वो कहते हैं ना जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके बाद वो डॉक्टर कुछ तो करता है जिससे कि उसका वो स्टार्ट हो जाता है, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग स्टार्ट हो जाती है, तो रोना शुरू कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वास ये समझना कि श्वास प्रक्रिया हमारे कॉन्जल नेटवर्क को मेंटेन करती है, उसको नरिश करती है। नरिशमेंट जो है सारी की सारी नेटवर्क की वो श्वास प्रक्रिया ही करती है। जो आपको ब्लड मिलता है, खून है जो, वो आपको खाने से मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज आ जाती है उनको नष्ट करने के लिए श्वास प्रक्रिया का उपयोग होता है। और उसको आप अगर ठीक तरीके से लें तो श्वास प्रक्रिया ही आपके नेटवर्क को मेंटेन कर सकती है। और नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है लंग्स। अच्छा, श्वास प्रक्रिया आपके लंग्स से कनेक्टेड है, और लंग्स जो है वो आपके कॉन्जल जो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, और उसी से बाकी सारी चीजें कनेक्टेड है। सारा नेटवर्क आपका जो है उसी से कनेक्टेड है। अच्छा, लंग्स तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, टेक्निकल थोड़ी सी बातें थी ये जी। और मैं यहाँ पर अब जो बताना चाह रहा हूँ श्वास प्रक्रिया से रिलेटेड वो ये है कि जो सांस आपका चला गया, जो आपने सांस छोड़ दिया, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनके आपके शरीर से बाहर निकल गया, वो भूतकाल है, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो एक्चुअली मृत्यु वो है, आपकी नहीं, उस सांस की मृत्यु। तो वो भूतकाल हो गया। और जो सांस आप लोगे, अगला सांस, वो आएगा या नहीं आएगा आपको नहीं पता, क्योंकि कहते हैं ना मृत्यु तो कभी भी आ जाती है। तो अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं पता उसके बारे में, उसको भविष्य कहा गया है, फ्यूचर, जिसके बारे में कोई वो है नहीं। असेसमेंट कर सकते हो, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, बहुत सारी साइंस बनी हुई है, बहुत सारे सिस्टम बने हैं जिससे आप कोशिश कर सकते हो फ्यूचर समझने की, लेकिन वो बेकार है क्योंकि वो फेल होने के चांसेस भी साथ साथ लेकर चलती है। तो वो भविष्य है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो जो सांस आप ले रहे हो वो आपका वर्तमान माना जाता है,
और वर्तमान में जीने का मतलब यही है कि आपका वर्तमान आपके हाथ में है। आप उसको जितना चाहे लंबा कर सकते हो और जितना चाहे छोटा कर सकते हो। ये टोटल सारी 100% आपके कंट्रोल में है। ये छोटा होता जाता है। अस्थमा की बीमारी पेशेंट को अगर आप देखेंगे तो वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, यानी वो अपना जो वर्तमान उसके पास है ही नहीं। इसका मतलब क्यों? क्योंकि वो अपने आप को जीवित रखने के लिए बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और मेंटेन करने की कोशिश में लगा हुआ है और उसका वर्तमान नहीं है। तो क्या हम सारे अस्थमा के पेशेंट हो गए हैं? ऐसा नहीं है। हम लोग जो है वर्तमान को अगर समझ लें तो वर्तमान को बढ़ाने का तरीका अवेलेबल है। हाँ, शुरू से था। जब से ये कायनात बनी है, जब से यूनिवर्स बना है, जब से ये सोसाइटी बनी है, जब से ये प्लैनेट्स बने हैं, जब से योनिया शरीर आए हैं, तब से ही ये तरीका था। लेकिन हम इस तरीके को भूल गए शायद, मैं ये कहूंगा। वो कहते हैं ना कि जब क्रिएशन करी गई थी तो क्रिएटर ने कहा था कि तुम सांस ध्यान से ले लेना, ठीक से ले लेना, वर्तमान में रहना सीख लेना। वर्तमान में रहना तो तुम्हारे सारे काम मैं अपने आप कर दूंगा। मैं अपने आप कर दूंगा से मतलब यहाँ पर उसका ये था कि मैंने सिस्टम ऐसा सेट कर दिया है प्रकृति में कि अगर आप अपनी श्वास क्रिया को ठीक रख लेते हो तो आपके सारे सिस्टम नेचर अपने आप पूरे करती चली जाएगी। नेचर पूरी करेगी। फिर भी ये नहीं कि वो जो क्रिएटर है वो कर रहा है, नहीं, उसने सारा सिस्टम ऑटोमेटिक बना दिया है, फुल्ली ऑटोमेटिक। और हमें जिम्मेदारी दे दी है कि भैया वर्तमान में रहना सीखना है तो अपने जो सांस ले रहे हो इसको बढ़ा लो, इसको लंबा कर लो, इसको इंक्रीज कर लो। तो लोगों ने क्या करना कहना शुरू किया कि लंबा लो लंबा छोड़ो, सांस लंबा लो लंबा छोड़ो। तो उस प्रक्रिया में हुआ क्या कि हमने जो है सांस को खींचना शुरू कर दिया। तो वो जो लंबा सांस लंबा तो हो गया, लेकिन खींचने से जो हवा अंदर गई उसकी क्वालिटी खराब हो गई। जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको नुकसान होता है, ये बात सारे जानते हैं, हर एक में कही गई है कि बीड़ी और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए क्योंकि वो नुकसान करती है। कारण वो नुकसान करती है क्योंकि उसमें खींचना पड़ता है। तो एक्चुअली हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है, उनके अंदर जो लंग्स में जाती है तो लंग्स को नुकसान करती है। ये बात समझने वाली है। बीड़ी और सिगरेट पीने से नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप सांस को खींच रहे हो और जो हवा ले रहे हो वो पोल्यूटेड हवा ले रहे हो, इसलिए नुकसान होता है। तो इसीलिए बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो वर्तमान मैंने बता दिया। अब मैं मृत्यु शब्द को इससे जोड़ रहा हूं। तो जैसे कहते हैं कि मैं एक काम मैंने कोई करना था और उसके लिए मुझे 1 किलो फोर्स की जरूरत थी। हाँ। तो मेरे शरीर ने एस्टिमेट किया कि 1 किलो फोर्स की जरूरत है और मैंने अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को या अपने बॉडी को इस तरीके से तैयार किया कि वो 1 किलो फोर्स में जनरेट कर पाऊं। और मैंने वो फोर्स जनरेट करी और 1 किलो वजन उठा लिया और 1 किलो वजन उठा लिया मैंने और वापिस रख दिया। जो भी किया उसका करना था, जो मुझे काम करना था उसका कर लिया। लेकिन अगर मुझे 100 किलो वजन उठाना है और मुझे उसके लिए मेरे को 100 किलो फोर्स चाहिए, तो क्या मैं वो 100 किलो फोर्स जनरेट कर पाऊंगा? नहीं। तो यहाँ पर ये सवाल जो है वो ये है कि ये पॉसिबल है, कर पा सकता है, पर उसके लिए जो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी या जो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जो समझना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। अगर वो सीख लोगे, समझ लोगे, उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आप 100 किलो उठा सकते हो, 100 किलो की फोर्स जनरेट कर सकते हो अपने अंदर। ठीक है। तो और फिर एक बात और आपने देखा होगा कि कई पिक्चरों में दिखाया जाता है कि इंसान जो अपना शरीर को बहुत बड़ा कर लेता है। हाँ। जैसे वो एक थे ना, कौन, कृष्ण ने भी विराट, भारत में बताए गए हैं शायद, कोई अपना शरीर बड़ा कर लेते थे। कृष्ण ने विराट रूप लिया। एक बहुत एग्जाम्पल है, बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए इन चीजों को। हाँ। तो वो अपने शरीर को ना किसी भी शेप में ले जाते थे। हाँ। शेप में ले जाते थे, बड़ा कर लेते थे, छोटा कर लेते थे।
हनुमान जी, इवन रामायण काल में भी ऐसा था कि जो हनुमान जी थे, जैसे वो नॉर्मली बंदर वानर के उसमें रहते थे, वानर के उसमें क्यों रहते थे? मुझे किसी ने सवाल किया, मैं वहां पर कहीं किसी मंदिर में बैठा था, शायद रोहतक के आसपास कहीं पर, तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि वानर का ही रूप क्यों लेते थे हनुमान जी? तो मैंने उनको कहा बड़ा सिंपल सी बात है, आप अगर नॉर्मल लाइफ में अपने आप को देखो तो कौन से आप शरीर लेना चाहोगे जिससे आप सारे काम तुरंत 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 कर सको, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, एफिशिएंटली कर सको? तो वानर रूप, और कोई रूप समझ नहीं आया। उसने कहा बंदर का रूप ले लो तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर कहीं पर भी जा सकते हो, आपको और कुछ करने। तो वो वानर रूप में इसलिए रहते थे, उनकी जो सेना थी, वानर सेना थी, वो कही जाती है ना कि श्री राम जी की वानर सेना थी जिन्होंने वो पुल बनाया और वो किया, सुग्रीव भी वानर बताए, बाली भी वानर, तो वानर सेना नहीं थी, वो सेना थी जो कैसा भी रूप ले लेती थी, कैसा भी रूप धारण कर लेते थे। हनुमान जी छोटे भी हो जाते थे, बिल्कुल छोटे से हो जाते थे, और बहुत बड़े भी हो जाते थे। तो ये सब संभावनाएं कैसे संभव है? तो शरीर जब पेट में आता है, आप इसको बड़ा सिंपल से तरीके से अगर समझना चाहें तो जब शरीर पेट में आता है तो पूर्ण होता है अपने आप में, उसके सारे अंग होते हैं 100%, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं। आप बाहर आकर के देखते हो, जब आप छोटे होते हो फिर आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हो। ये बड़े होने के लिए आपने जो आप बड़े हुए, तो कैसे बड़े हुए? तो वो 5 तत्वों से, कहते हैं 5 तत्वों से शरीर बना, एक्चुअली वो 5 लेयर है बॉडी की, और जो शरीर बना है वो बना है 24 मॉलिक्यूल्स से, 24 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है ये, और वो 24 मॉलिक्यूल से ही यूनिवर्स बना है। हर चीज यूनिवर्स की उन 24 मॉलिक्यूल से बनी है, और वो 24 मॉलिक्यूल ही यूज होते हैं आपकी ग्रोथ में। अब यहाँ पर 2 चीजें और समझने वाली बात है। एक वर्ड शब्द आता है कल्टीवेशन, खेती जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चर, और एक शब्द आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जंगल। तो जंगल जो है वो इवॉल्व होता है, और कल्टीवेट करते हो तो खेती होती है। तो मनुष्य जन्म मिला है आपको, तो आपको कल्टीवेशन करना ही है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। और किसी योनि में और किसी तरह का भी शरीर हो, उसमें आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर मिला है अगर आपको, तो आपको कल्टीवेशन करना आना ही पड़ेगा। और कभी आप अपने बच्चों को कल्टीवेट कर पाएंगे तो वो जंगली नहीं बनेंगे। कहते हैं ना कि एक वो वाक्य कहा जाता है, स्टेटमेंट, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो वो इसीलिए है क्योंकि हम इवोल्यूशन के ऊपर जाते हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो जंगल तो रहे, जंगल ही है, इवोल्यूशन जंगल बनाता है। और जब हम कल्टीवेट करते हैं तो सभ्यता बनती है, और सभ्यता में और इवोल्यूशन में यही फर्क है। और जब ये पृथ्वी या क्रिएशन की गई थी, जब क्रिएशन की गई थी, उस समय सभ्यता साथ में दी गई थी क्रिएशन करने के। ऐसा नहीं है कि सभ्यता नहीं दी गई थी, पर हम उस सभ्यता को समझ नहीं पाए, या मैं ये कहूंगा कि उस सभ्यता का चरम जो था उसका परिणाम था महाभारत। और महाभारत में वो सारी की सारी सभ्यता गायब हो गई थी, या समझो कि उसके जो परिणाम इतने भयानक हो गए थे कि उनको हटाना पड़ा। तो उनको हटाने के लिए कृष्ण पूर्ण रूप में आए थे। पूर्ण अवतार कहा जाता है कृष्ण को, विष्णु का पूर्ण अवतार। तो वो पूर्ण अवतार के रूप में आए थे इसीलिए क्योंकि अब जो है समय आ गया था उस सभ्यता को दोबारा स्थापित करने का, जो सभ्यता क्रिएशन के समय में दी गई थी, और उसका नामकरण किया गया था अन्यानी सभ्यता। अन्यानी सभ्यता सनातन प्रक्रिया में अगर आप समझे तो एक शब्द, एक वाक्य आता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब होता है क्रिएटर। तो मैं क्रिएटर हूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो वो क्रिएट का मतलब है कल्टीवेशन। तो मैं कल्टीवेट अगर कर सकता हूं तभी मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो ये शब्द जुड़े हुए आपस में, योग में है। तो कृष्ण ने उस सभ्यता को रिवाइव करने के लिए महाभारत करवाई। महाभारत करवानी पड़ी क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि अन्यानी सभ्यता भी कोई चीज है, उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने
उस महाभारत उनको करवानी पड़ी। और आपको जानते हैं कि वो चाचा ताऊ, मतलब रिलेशंस में युद्ध था। अगर रिलेशंस में युद्ध होगा तो समाज बन ही नहीं सकता। अगर आप परिवार नहीं बना सकते तो समाज कैसे बनेगा? और अगर कपल नहीं होगा तो परिवार कैसे बनेगा? तो योग नहीं होगा तो योगा का आप करोगे क्या? योगा करके आप अपना शरीर स्वस्थ बना सकते हो, लेकिन समाज तभी बनेगा जब परिवार बनेगा, और परिवार तभी बनेगा जब कपल बनेगा, युगल बनेगा। और युगल तभी बनेगा जब दो लोग आपस में जुड़ेंगे, योग में आएंगे। अब यहाँ पे दो लोग का मतलब ये नहीं कि सेम जेंडर से दो लोग आ ही नहीं सकते। तो दो डिफरेंट जेंडर योग में आएंगे तो युगल बनेगा, और जब युगल बनेगा तो परिवार बनेगा, और परिवार बनेगा तो समाज बनेगा। और सभ्य समाज चाहिए ही चाहिए, तो उसको हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा। इवोल्यूशन के ऊपर हम लोग नहीं छोड़ सकते उसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, जो कि आज के दिन समझाने का इसका लाभ यह था कि अब जो है जब योग में आ जाते हैं तो मृत्यु शब्द जो है वो अपने आप तुरंत समझ में आया था। मृत्यु का मतलब है कि जो आप पहले थे आज वो नहीं हो, नए हो गए, बदल गए। तो जब आप युगल बनते हो तो आप वो नहीं रहते हो। आप पुत्र को देखो, कहते हैं कि जब विवाह होता है तो लड़की अपना घर छोड़ के लड़के के घर आती है। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि पहले लड़का अपना घर छोड़ता है तब वो लड़की को लेकर आता है, लेकिन इस बात को लोगों ने इग्नोर किया, समझा नहीं, जोड़ा नहीं, और इसीलिए युगल बनने में दिक्कत होने लगी। तो कपल बन करके रह गए, युगल नहीं बन पाए। तो दो कपल मतलब योग, पार्टनरशिप हो गई। तो दो लड़के हो गए, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली तो दो लड़कों के विवाह होने लग गए। लड़कियों ने आपके आपस में पार्टनरशिप कर ली, लड़कियों के आपस में विवाह होने लग गए। गे कल्चर और ये लेस्बियन कल्चर, मतलब इतना हाल खराब हो गया कि सोसाइटी, सभ्यता नाम की चीज पता नहीं कहाँ गई। जबकि ऐसा नहीं है कि सभ्यता मैक्सिमम स्टडीज है, लेकिन कंफ्यूजन के अंदर वो दिखाई नहीं दे रही है। या हमारी आंखों के ऊपर इतना वो डल गया है कंफ्यूजन का पर्दा या धूल कि हमें दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम अपनी श्वास प्रक्रिया को ठीक करके और वर्तमान में रहना सीख लें तो गारंटी है कि हम लोग कल्टीवेशन प्रोसीजर में आ जाएंगे और सभ्यता आ ही जाएगी। डिजिटल लिविंग में ये सब चीजें आ चुकी हैं, और जो लोग डिजिटल लिविंग को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं तो वो अपने, और उन्होंने अडॉप्ट करने की प्रोसीजर शुरू किया है, तो वो अपने परिवार में फर्क देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उन्हें फिजिकली दिखाई देगा, खाली उनको नहीं, पूरी सोसाइटी को दिखाई देता है। उनके परिवार के अंदर जो चेंजेस आई हैं वो चेंजेस पूरी सोसाइटी को दिखाई देती है, लेकिन समझ नहीं आती है कि वो कहते हैं कुछ तो चेंज हुआ है, पर क्या चेंज हुआ है वो समझ नहीं पाते हैं, और वो पूछना नहीं चाहते हैं, या पूछने की कोशिश करते भी हैं तो उनको शायद मैसेज कन्वे नहीं हो पाता ठीक से कि क्या होता है, क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी लेवल, योग्यता नहीं है, शब्द नहीं। तो मैं डिजिटल लिविंग में अगर मान लो मैं आ गया तो मेरा तो वर्तमान में रहना सीख लिया, मैंने तो समझ लिया और मैं रहने लगा, या मैंने प्रोसेस शुरू कर दी वर्तमान में रहने की। पर सामने वाले ने तो नहीं करी ना, तो आपकी भाषा कैसे समझेगा? तो पहला स्टेप ये है कि आप उनको वर्तमान में रहना सिखाएं, बताएं कि भैया ये करोगे तो आपकी योग्यता आएगी, तब आपको भाषा समझ में आने लगेगी हम क्या कहना चाह रहे हैं डिजिटल लिविंग में। और गारंटी है कि एक बार योग्यता आ जाएगी तो एडमिशन मिल जाएगा, और एडमिशन मिलने के बाद पास होना गारंटी है कि आप पास हो ही जाओगे, क्योंकि आईआईटी में कहते हैं एडमिशन मिलना मुश्किल है, अगर एडमिशन मिल जाता है तो पास 99 या 100% बच्चे पास होकर के निकलते हैं और सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। तो ये मृत्यु नाम का शब्द है वो समझने के लिए कि जो पिछला सांस चला गया जो कभी वापस नहीं आएगा वो मृत्यु है, और जो अगला सांस पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा तो उसके बारे में तो सोचना ही बेकार है। तो वर्तमान, तो मृत्यु शब्द का मतलब है जो चला गया वो नहीं वापस आएगा, अगर वो वापस आ भी गया तो नए शरीर में आएगा।
हर चीज उसमें नई होगी और जिस तरह के कर्म फल है उस तरह का ही उसको शरीर मिलेगा और वो अपना काम पूरा करके और वापस अपने दूसरे शरीर में कर्म फल के हिसाब से शरीर के मिलते हैं और कर्म फल के हिसाब से शरीर मिलके फिर मनुष्य शरीर मिल जाता है। और हम ये कहते हैं कि डिजिटल लिविंग ये कहती है कि आप कम से कम अपना इतना कर लो कि आपको जो अगला शरीर मिले, जो आपका जो मेंटल शरीर है, जो आपकी मेंटल लेयर है जो छोड़कर गई है शरीर को, वो फिर से मनुष्य शरीर पाले और कोशिश ये करे कि जो शरीर आपका पहले था वही शरीर आपको मिल जाए और जो आपके पहले रिश्ते नाते थे वही रिश्ते नाते आपको मिल जाए। तो वो बेस्ट, उसको कहते हैं बेस्ट पुनर्जन्म। सनातनता का मतलब यही है कि आप जब अगले शरीर का प्राप्त करें तो वो शरीर भी आपको पहले वाला ही मिल जाए, वैसा का वैसा, पर स्वस्थ मिल जाए, उसमें रोग ना हो कोई। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो डिजिटल लिविंग आपको सनातनता की तरफ लेकर जाती है, पक्की बात है। तो आज के लिए इतना ही और उनको अंगना जी को श्रद्धांजलि और उनको मेरे डिजिटल लिविंग के अनुसार अगर हम चलते हैं तो उनको नया शरीर मिल गया होगा अभी तक का आगे की यात्रा के लिए, ये पक्की बात है। क्योंकि डिजिटल लिविंग कहता है कि छठा दिन, कहते हैं ना जब बच्चा पैदा होता है, पहले अगर आप देखेंगे तो छठा, जब बच्चा पैदा होता है तो उससे छठी मनाई जाती है, उसकी छठी मनाई जाती है। तो मतलब छठा दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और छठा दिन का मतलब होता है योग का दिन। पूर्णता क्या है, 5 जो है वो पूर्ण है और जैसे ही छठे पर जाते हो तो वो पूर्णता पर योग में आ जाता है। तो छठी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब शरीर छोड़ा जाता है, जब आपकी मेंटल बॉडी शरीर छोड़ती है तो उसको 0 गिना जाता है और उसके अगले दिन से पहला दिन शुरू होता है और छठी यानी 7वें दिन तक शरीर मिल जाता है। अगर आप डिजिटल लिविंग में रह रहे हैं तो आपको 7वें दिन डेफिनेटली शरीर मिल जाएगा। और अगर आप डिजिटल लिविंग अच्छे से जीना सीख गए हैं और जीना शुरू कर दिया आपने, मतलब एक तो प्रोसीजर अडॉप्ट किया तो उसका अभ्यास हो गया आपको और उसके परिणाम मिलने लगे हैं, तो आपको वही शरीर जो आपने छोड़ा है वापस मिल जाएगा, गारंटी है। और मतलब कमाल की है डिजिटल लिविंग ने, तो आंखें खोल दी कि हमें हमारे साथ क्या क्या होता है, हर चीज क्रिस्टल क्लियर पता लग जाती है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी देने का वो था और समय भी काफी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। और अब आप आरती करेंगे जी, कृष्णा और अगर आप तो कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है जी। प्रणाम। प्रणाम। अश्विनी जी ने डिजिटल लिविंग के हेलो हाँ जी, अश्विनी जी ने डिजिटल लिविंग के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि